हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेकेबी एकेडमी में। सो गाइस, आप सबों को एग्ज़ाम का बहुत सारा टेंशन होगा। उस बीच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BPHE 102 PHE 02 2016 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मुझे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं बता दूं कि हमारी टीम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, हार्ड वर्क, हमारे जितने कार्य हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़े और हमारी टीम जो है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, लेकिन क्वेश्चन के साथ ही आंसर सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर एंड 3 पार्ट। ओके, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बीट्स। बीट्स का फिनोमेना जो है उसको एक्सप्लेन करना, क्या होता है। एन एम्बुलेंस ब्लोइंग अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 700 हर्ज। एक एम्बुलेंस है जो सायरन की आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ज, इज ट्रेवलिंग टुवर्ड अ वर्टिकल रिफ्लेक्टेड वॉल विद अ स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड इन 1 सेकेंड बाय द ड्राइवर ऑफ द एम्बुलेंस। टेक स्पीड ऑफ साउंड एज 340 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ईजी भी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। पहले तो बीट्स होता क्या है वो आपको बताना है। तो हमने जैसे कि बता रखा है, यहाँ पर देख लीजिए बीट का फिनोमेना। when two harmonic waves of nearly same frequency traveling in a medium along the same direction superpose upon each other। जब दो फ्रीक्वेंसी नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की जब आपस में एक ही मीडियम में जा रही हो, एक ही साथ जा रही हो, तो वो सुपरपोज कर जाती है एक दूसरे के ऊपर। द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड एट अ पॉइंट इन द मीडियम राइजेज एंड फॉल्स रेगुलरली विद टाइम। जो इंटेंसिटी है ना वो लगातार, दो फ्रीक्वेंसी हैं नियरली सेम है, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंस इन दोज फ्रीक्वेंसी। कुछ ना कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस होगा उन फ्रीक्वेंसी में जो कि मीडियम में अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन जा रही है। तो इंटेंसिटी अप्स एंड डाउन जो हो रही है उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस। बेसिकली उस डिफरेंस को ही बीट कहते हैं। दिस पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड बीट। तो जो दो यही पीरियोडिक वेरिएशन जो है ना, इनके बीच पीरियोडिक डिफरेंस, इसी को कहा जाता है बीट। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल को। सवाल जैसे कह रहा है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसने सायरन बजाया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ज। वो रिफ्लेक्टेड करता है एक रिफ्लेक्टेड वॉल से, कुछ इमेज में शो कर रखा है, ये रहा। ठीक है, ये म्यू नॉट जो है ये स्पीड दे रखी है हमें 700 हर्ज, और म्यू एस क्या है, रिजल्टेंट जो रिफ्लेक्शन के बाद जो आएगा रिजल्टेंट स्पीड वो है। तो जैसा कि आपको मालूम है रिफ्लेक्टेड वॉल है तो वो स्पीड सेम रहेगी। ओके, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा। ओके, ये रहा। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी। ओके, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी एकॉस्टिक में से, ओके, ये एकॉस्टिक स्पीड हो गई है फ्रीक्वेंसी की और हमें फाइनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट। तो देखिए वी नॉट इज इक्वल टू वी यू प्लस में यू नॉट अपॉन में यू माइनस में यू एस, ये फॉर्मूला है, ये स्पीड है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड, अंडरस्टैंड, यू जो स्पीड ऑफ साउंड है। सो यहाँ पर 700 340 स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, प्लस में 7.2 प्लस और माइनस कर दिया, ये स्पीड ऑफ एम्बुलेंस है। ओके, नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकेंड, जो आपका बीट निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 730.29 हर्ज निकल जाएगी। इसके बाद नंबर ऑफ बीट पर सेकंड निकालने का डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस इनका जो है म्यू नॉट माइनस में म्यू, 730.29 माइनस में 700 जो कि आ जाएगा 30.29, ये आ गया बीट पर सेकंड। बीट फ्रीक्वेंसी जिसे कह सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। An open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to be higher by 100 Hz than the fundamental frequency of the open pipe.
कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज गिवन बाय म्यू नॉट बराबर सी अपन में 2L। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज गिवन बाय म्यू सी बराबर 3V अपन में 4L। डिवाइडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो म्यू सी अपन में म्यू नॉट इज इक्वल टू 3.2 आ गया और म्यू सी इज इक्वल टू 3.2 म्यू नॉट। बट म्यू सी जो है वो देगा म्यू नॉट प्लस में 100 दे रखा है आपको ऊपर सवाल में, ठीक है। ये 100 फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड ऑन है क्लोज पाइप में। ओके, सो 3.2 म्यू नॉट बराबर म्यू नॉट प्लस में 100 और म्यू नॉट बराबर 200 फ्रीक्वेंसी निकल गई, जिसको हमें निकालनी थी, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is subjected to a restoring force kx and frictional force minus के lambda dx minus के gamma dx upon dt. It oscillates harmonically with a frequency of 0.5 Hz. However, its amplitude of oscillation is halved in 2 seconds and the system is weakly damped. Calculate the value of omega d, gamma, b and k. Also write down its equation of motion in term of calculated values. Since the object is subjected to frictional, देखो सवाल दे रखा है, सवाल में मास दे रखा है आपको और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है, ठीक है। आपको ऑसिलेट्स हार्मोनिकली, ये हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज हाफ, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हाफ है और 2 सेकंड बाद 2 सेकंड में हाफ रहता है, ठीक है। तो द सिस्टम इज वीकली डैम्प्ड, तो सिस्टम जो है वीकली डैम्प्ड है, धीरे खत्म होती आ रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा डी, गामा और बी एंड के, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सवाल का सॉल्यूशन ये रहा, बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा हूँ, आप खुद ही देखना, नोट करके लिखना, और जो समझ ना आए तो उसके बाद आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ना मैं चाह रहा हूँ कि छोटा रहे, इसलिए आपको ऐसा दिखा दे रहा हूँ। जिसको भी PDF चाहिए होगा वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन डी, answer any two parts. Two waves traveling in the same direction are represented as this and this. Suppose that omega 1 and k1 are respectively greater than omega 2 and k2. Obtain an expression for the resultant wave arising due to their superposition. जिसको भी इसका सॉल्यूशन का PDF चाहिए वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देगा, मैं दे दूंगा, इनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, आप इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए, मैं बाकी वीडियोस भी लेके आ जाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।